नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में हम एकल प्रतिस्थापी बेंजीन में क्रियात्मक समूह का निर्देशी प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। देखो, जैसा कि टॉपिक में मेंशन है, एकल प्रतिस्थापी बेंजीन। एकल प्रतिस्थापी बेंजीन वह बेंजीन होता है जिसमें बेंजीन वलय से पहले से ही कोई प्रतिस्थापी जुड़ा होता है। जैसे यहां पर जुड़ा हुआ है X, इसको हम बोलते हैं एकल प्रतिस्थापी बेंजीन। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, जो एकल प्रतिस्थापी बेंजीन है इसको हम द्विप्रतिस्थापी बेंजीन में कन्वर्ट कर रहे हैं। मान लो मैं यहां पर Y को ऐड कर रहा हूं। अब ये Y कहां कहां पर जुड़ सकता है, इसकी संभावना क्या है? X तो पहले से ही है, हो सकता है Y ऑर्थो पर जुड़ जाए, हो सकता है ये पैरा पर जुड़ जाए, या हो सकता है ये कहां पर जुड़ जाए, मेटा पर, कहीं भी जुड़ सकता है। तो जब हम एकल प्रतिस्थापी बेंजीन को द्विप्रतिस्थापी बेंजीन में परिवर्तित करते हैं तो आने वाला समूह जो Y है ये X के सापेक्ष जो स्थिति ग्रहण करता है उसे पहले उपस्थित समूह का निर्देशी प्रभाव कहते हैं। देखो, ये X है, इसके सापेक्ष Y जिस स्थिति पर आकर जुड़ेगा उसी को X का निर्देशी प्रभाव कहते हैं। इन जनरल अगर कहा जाए तो X आने वाले ग्रुप को यह निर्देशित करता है। देखो, नाम में ये निर्देशित करता है कि तो ऑर्थो पर आकर जुड़, तो पैरा पर आकर जुड़, या मेटा पर आकर जुड़। तो इसको लैंग्वेज में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं? एकल प्रतिस्थापी बेंजीन को द्विप्रतिस्थापी बेंजीन में परिवर्तित करने पर आने वाला समूह पहले समूह के सापेक्ष जो स्थिति ग्रहण करता है उसे पहले समूह का निर्देशी प्रभाव कहते हैं। लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट लग सकती है, लेकिन इससे आपको समझ में आ गया होगा। तो एकल के हैं या मोनो के हैं? मोनो प्रतिस्थापी बेंजीन को द्विप्रतिस्थापी बेंजीन में परिवर्तित करने पर आने वाला समूह यानी जो सेकंड ग्रुप है वो पहले जो जुड़ा हुआ है समूह के सापेक्ष जिस स्थिति पर जुड़ता है उसे पहले, यानी जो मोनो प्रतिस्थापी में जुड़ा है, पहले समूह का निर्देशी प्रभाव। इसके लिए एक वर्ड और है, दिष्टकारी या दिष्टकारी प्रभाव कहते हैं। अब जो पहले से उपस्थित समूह है इसका क्या प्रभाव हो सकता है आने वाला समूह? देखो, पहले उपस्थित समूह का क्या प्रभाव हो सकता है? नंबर फर्स्ट, आने वाला समूह पहले समूह के सापेक्ष ऑर्थो पैरा या मेटा स्थिति पर जुड़ता है या तीनों प्रतिस्थापी बनने की संभावना हो। सेकंड क्या हो सकता है कि पहले उपस्थित समूह
बेंजीन वलय को आने वाले समूह के लिए सक्रिय या निष्क्रिय कर सकता है, इसको मेंशन कर सकते हैं। पहले का मतलब वलय में उपस्थित जो है, वलय में उपस्थित, यहां पर मैं एक्स के संदर्भ में लिख रहा हूं, समूह के निम्नलिखित प्रभाव हो सकते हैं। अब कौन कौन से प्रभाव हो सकते हैं, इसमें नंबर 1 हम लिख रहे हैं, हो सकता है आने वाला समूह पहले समूह के सापेक्ष ऑर्थोपेरा या मेटा, या तो ऑर्थोपेरा पर जुड़ेगा या कहां जुड़ सकता है, मेटा स्थिति पर जुड़ सकता है, या देखो या तो आने वाला समूह ऑर्थोपेरा या मेटा पर जुड़ेगा, या हो सकता है तीनों प्रतिस्थापी बनने की संभावना हो, ऑर्थो पेरा और मेटा तीनों प्रतिस्थापी बनने की संभावना हो, या तीनों प्रतिस्थापी यानी ऑर्थो मेटा और पेरा बनने की संभावना हो। दूसरा क्या हो सकता है, इसमें जो पहले से उपस्थित है वलय में उपस्थित समूह आने वाले समूह के लिए बेंजीन वलय को सक्रिय कर सकता है या निष्क्रिय कर सकता है, सक्रिय या निष्क्रिय कर सकता है। ये वलय में उपस्थित समूह के प्रभाव हो सकते हैं, या तो आने वाले समूह उसके सापेक्ष ऑर्थोपेरा या मेटा पर जुड़ेगा, या तीनों प्रतिस्थापी बनने की संभावना हो। सेकंड, आने वाले समूह के लिए यह बेंजीन वलय को सक्रिय भी कर सकता है या निष्क्रिय कर सकता है। अब वलय में उपस्थित समूह के निर्देशी प्रभाव के आधार पर समूह दो प्रकार के होते हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो समूह के निर्देशी गुण के आधार पर प्रतिस्थापी दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, ऑर्थो व पेरा निर्देशी समूह। देखो नाम से पता चल रहा है ऑर्थो और पेरा निर्देशी समूह, इसका मतलब क्या हुआ, आने वाला समूह इसके सापेक्ष ऑर्थो व पेरा स्थिति पर जुड़ेगा। सिंपल सी बात है। वह समूह जो आने वाले समूह को ऑर्थो व पेरा स्थिति पर जुड़ने के लिए निर्दिष्ट करते हैं उसे हम ऑर्थो व पेरा निर्देशी समूह कहते हैं। तो वह समूह
जो आने वाले समूह को ऑर्थो व पैरा स्थिति पर जुड़ने के लिए निर्दिष्ट करते हैं कि यहां आके जुड़ो। इसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्थो व पैरा निर्देशी समूह। इन समूह की उपस्थिति में बेंजीन वलय में अनुनाद होता है और अनुनाद के कारण ऑर्थो व पैरा स्थिति पर ऋणावेश आता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप बेंजीन वलय की सक्रियता बढ़ जाती है और इलेक्ट्रॉन्स नहीं, जिसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, ऑर्थो व पैरा स्थिति पर जुड़ते हैं और ऑर्थो व पैरा उत्पाद प्राप्त होता है। तो मैं यहां मेंशन कर देता हूं, इसको सेपरेट आउट कर लेते हैं। तो इन समूह की उपस्थिति यदि बेंजीन वलय में है से बेंजीन वलय में अनुनाद के कारण जो समूह है उसकी ऑर्थो व पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया है तो क्या होगा? परिणाम स्वरूप वलय की यानी बेंजीन वलय की सक्रियता बढ़ जाती है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ऑर्थो व पैरा निर्देशी समूह जो है, ऑर्थो व पैरा निर्देशी समूह बेंजीन वलय की सक्रियता को आने वाले समूह के लिए बढ़ा रहे हैं। ये हमने सेकंड लिखा है, बढ़ा भी सकते हैं या घटा सकते हैं। जैसे अगर हम फॉर एग्जाम्पल बात करें, ये समूह जैसे एल्कोहल समूह, एमीन समूह, एल्किल एमीन समूह, डाइएल्किल्स एमीन समूह और फिर ऑनली एल्किल समूह, एल्कोक्सी समूह जैसे मेथॉक्सी, मेथिन समूह, इनका इलेक्ट्रॉन दाता प्रभाव होता है, जिसके कारण इनके लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन बेंजीन वलय में अनुनाद करते हैं और बेंजीन वलय की ऑर्थो व पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। इसका हम मेंशन कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं आने वाले समूह कहां जुड़ेगा? क्योंकि ये ऑर्थो व पैरा निर्देशी है तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं ऑर्थो व पैरा स्थिति पर जुड़ता है। जैसा कि हमें पता है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं वह समूह होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। ये इलेक्ट्रॉन से स्नेह करते हैं और ये ऐसी स्थिति पर जाकर जुड़ते हैं जहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। इसको हम एक एग्जांपल से ले रहे हैं, जैसे मान लो हम फिनोल की अनुनादी संरचना बना रहे हैं, रिंग ऑफ बेंजीन, इससे जुड़ा हुआ O से जुड़ा हुआ है H, ऑक्सीजन के पास दो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये डबल, ये डबल, ये डबल। अब क्या होगा, यहाँ पर OH जो समूह जुड़ा है इसके लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन बेंजीन के साथ अनुनाद करेंगे। ये लॉन पेयर यहाँ आएगा तो ये डबल बॉन्ड खींच के ले जाएगा अगला कार्बन। अगली जो स्ट्रक्चर बनेगी उसमें देखो रिंग ऑफ बेंजीन, ये डबल है, ये डबल है, ये सिंगल था, O था, H है, दो लॉन पेयर थे, एक इसने दे दिया तो यहाँ आया डबल, इस पर आ जाएगा प्लस, ये डबल ये खींच के लेके जा रहा है, इस पर आएगा नेगेटिव। अब नेगेटिव आएगा यहाँ,
पहुंच जाएगा यहाँ। अगली स्ट्रक्चर क्या बनेगी, रिंग ऑफ बेंजीन, ओके, ऊपर कोई चीज नहीं है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन लोन पेयर प्लस है, ये वैसा का वैसा है, ये नेगेटिव यहाँ आया, डबल डबल यहाँ गया, यहाँ नेगेटिव। अब अगली स्ट्रक्चर में नेगेटिव यहाँ जाएगा तो डबल जाएगा अगले कार्बन के पास। अगली जो स्ट्रक्चर है तो क्या होगी, रिंग ऑफ बेंजीन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन हाइड्रोजन लोन पेयर प्लस डबल है, नेगेटिव यहाँ आया, यहाँ डबल है, यहाँ नेगेटिव, एंड में क्या होगा नेगेटिव यहाँ, ये बंद इलेक्ट्रॉन वापस खींच लेगा। रिंग ऑफ बेंजीन डबल डबल नेगेटिव यहाँ डबल, इसने वापस खींच लिया, सिंगल ऑक्सीजन एच वापस खींचा तो लोन पेयर वापस आ गया, प्लस समाप्त हो गया। तो हम देख रहे हैं अनुनाद के कारण ये पोजीशन ऑर्थो पेरा और ऑर्थो पर ऋणावेश जा रहा है, इसीलिए इनकी सक्रियता बढ़ जाती है। दूसरे जो समूह हैं वो हैं मेटा निर्देशी समूह। इसको हम निष्क्रिय कार्य भी बोल सकते हैं। वह समूह जो आने वाले समूह को मेटा स्थिति पर जुड़ने के लिए निर्दिष्ट करते हैं उनको हम मेटा निर्देशी समूह कहते हैं। इन समूह की उपस्थिति में बेंजीन वलय में अनुनाद के कारण ऑर्थो व पेरा स्थिति पर धनावेश आता है। ये बेंजीन वलय से इलेक्ट्रॉन बाहर खींचते हैं, इसीलिए बेंजीन की ऑर्थो व पेरा स्थिति पर धनावेश आता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन घनत्व घट जाता है। इसी कारण बेंजीन वलय की सक्रियता घट जाती है। आने वाला इलेक्ट्रॉन्स नहीं, अब क्योंकि ऑर्थो और पेरा पर धनावेश है, वहां इलेक्ट्रॉन घनत्व कम है, तो ऑर्थो और पेरा की अपेक्षा मेटा पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है, तो आने वाला इलेक्ट्रॉन्स नहीं मेटा स्थिति पर जुड़ता है। तो यहां मेंशन कर देते हैं वह समूह जो आने वाले समूह को मेटा स्थिति पर निर्दिष्ट करते हैं उनको हम क्या कहेंगे, मेटा निर्देशी समूह। इससे क्या होगा, इन समूह की उपस्थिति में रेजोनेंस तो यहां भी होगा, बेंजीन वलय में अनुनाद के कारण ऑर्थो व पेरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व घट जाता है, परिणाम स्वरूप वलय की सक्रियता घट जाती है। इलेक्ट्रॉन्स नहीं कहां चलेगा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं मेटा स्थिति पर जुड़ता है, क्योंकि ऑर्थो और पेरा स्थिति पर धनावेश है, वहां इलेक्ट्रॉन घनत्व तो कम है, मेटा स्थिति पर प्लस नहीं है, तो ऑर्थो और पेरा की अपेक्षा मेटा पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है और इलेक्ट्रॉन्स नहीं वही जुड़ेगा जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक हो। एग्जाम्पल की बात करें इनकी कि ये समूह जैसे नाइट्रो समूह, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सी अम्ल समूह, ये समूह इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह होते हैं,
परिणाम स्वरूप बेंजीन वलय की ऑर्थो व पैरा स्थिति पर प्लस आता है। कैसा आएगा बोर्ड बेस करते हैं, फिर अनुनाद संरचना द्वारा समझेंगे। जैसे हम नाइट्रोबेंजीन की अनुनादी संरचना द्वारा समझ रहे हैं कि किस प्रकार ऑर्थो और पैरा पर प्लस आएगा। तो नाइट्रोबेंजीन में बेंजीन रिंग होती है, डबल बॉन्ड है, इससे जुड़ा होता है नाइट्रो ग्रुप N डबल बॉन्ड O, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा होता है ऑक्सीजन। इसके पास 6 लोन पेयर है, इसके पास 2 है। अब क्या होगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी बंद इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये डबल बॉन्ड आएगा नाइट्रोजन और कार्बन के बीच। स्ट्रक्चर क्या बनेगी, रिंग ऑफ बेंजीन, सिंगल का डबल, नाइट्रोजन ये सिंगल हो गया, इस पर आएगा नेगेटिव, और ये तो वैसा का वैसा है। इलेक्ट्रॉन 4 के 6 होते हैं, ये डबल यहां गया, डबल आ गया, और इसमें क्या आएगा प्लस, क्योंकि इस कार्बन ने अपना डबल बॉन्ड दिया। अब ये प्लस पूरी वलय में घूमेगा, ये डबल आएगा यहां पर। तो अगली स्ट्रक्चर हो गई रिंग ऑफ बेंजीन, ऊपर कोई चेंज नहीं है, NO माइनस, सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन, यहां आया तो यहां डबल बॉन्ड, यहां से गया तो इस पर प्लस, और ये डबल बॉन्ड, फिर ये डबल बॉन्ड यहां आएगा। अगली स्ट्रक्चर क्या होगा, रिंग ऑफ बेंजीन, ऊपर डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन, नेगेटिव ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड यहां आया तो यहां डबल बन गया, इसने दिया तो इस पर प्लस। फिर क्या होगा, ऑक्सीजन कहेगा ले भाई वापस ले ले, तो ये कहेगा तो भी वापस ले लो। लास्ट जो स्ट्रक्चर बनेगी उसमें रिंग ऑफ बेंजीन, यहां डबल आ गया, यहां डबल था, यहां डबल, वापस ने ये जो डबल बॉन्ड था कार्बन ने वापस ले लिया, तो यहां डबल आया, ये सिंगल हो गया नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ने वापस ले लिया तो डबल हो गया, और ये ऑक्सीजन। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ NO2 के प्रभाव के कारण बेंजीन वलय की ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो स्थिति पर धनावेश आ रहा है। धनावेश का मतलब है इलेक्ट्रॉन घनत्व कम है, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन से कहां जुड़ेगा, मेटा। तो ये अपने हो गया एकिल प्रतिस्थापी बेंजीन में क्रियात्मक समूह का निर्देशी प्रभाव। लास्ट जो टॉपिक है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक वो है कैंसर जन्य व विषाक्तता। कुछ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ऐसे होते हैं जो शरीर में पहुंचकर कैंसर जैसी भयानक बीमारी फैलाते हैं, और ये शरीर में जहर की भांति कार्य करते हैं, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, कैंसर जन्य, कैंसर उत्पन्न करने वाले और विषैले पदार्थ। ये कौन होते हैं और ये कहां से आते हैं, वह एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें 2 या 2 से अधिक वलय उपस्थित होती हैं, कैंसर जन्य या विषाक्त गुण दर्शाते हैं। ये तंबाकू, पेट्रोल व कोल के अपूर्ण दहन से प्राप्त होते हैं, जो शरीर में पहुंचकर जैव रासायनिक क्रियाओं द्वारा डीएनए को अंदर ही नष्ट करते हैं, और डीएनए को नष्ट करने के कारण कैंसर का कारण बनते हैं। इसको मैं यहां मेंशन कर रहा हूं, वह एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें 2 या 2 से अधिक बेंजीन वलय उपस्थित हो, ऐसे यौगिक कैंसर जन्य व विषाक्त पॉइजन की भांति गुण दर्शाते हैं।
ये है कहां से प्राप्त होते हैं? तंबाकू, कोल कोयले का फॉर्म, व पेट्रोलियम, जितने भी ऑयल्स हैं, के अपूर्ण, जब इनका दहन जब होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी नहीं होती तो इनका अपूर्ण दहन होता है। ये तंबाकू, कोल व पेट्रोलियम के अपूर्ण दहन से उत्पन्न होते हैं, जो शरीर में प्रवेश कर बायोकेमिकल रिएक्शन द्वारा जैव रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा डीएनए को अंदर ही अंते नष्ट कर कैंसर का कारण बनते हैं या कैंसर फैलाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे 1,2 बेंज पायरीन, 1,2 बेंज एंथ्रासीन और 2 मेथिल कोलेंथ्रीन। ये कुछ ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हैं जो कैंसर जन्य व विषाक्त गुण उत्पन्न करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक अपना हाइड्रोकार्बन वाला जो यूनिट है वो यहीं पर समाप्त होता है। उसमें एल्केन था, एल्कीन था, एल्काइन था, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, और एकल प्रतिस्थापी बेंजीन में क्रियात्मक समूह का निर्देशी प्रभाव और कैंसर जन्य विषाक्त गुण हमने इसमें पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो से हम अगली यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। मेरे वीडियोज आपके लिए हेल्पफुल हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।